तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, जो है आपका रीजनिंग का, यानी कि कैलेंडर जो होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी आपके एग्जाम को लेकर। यानी चाहे आपका एसएससी का हो, उसके अलावा एसएससी का कोई भी एग्जाम, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, यानी कि सभी एग्जाम हो, उसमें जो आपका कैलेंडर टॉपिक होता है बहुत ही अपने आप में अहम भूमिका रखता है। यानी कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो किस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा इसकी जो बेसिक जो थ्योरी होती है, सबसे पहले आपको वो जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो जानेंगे तभी जो आप क्वेश्चन होंगे उनको थोड़ा जल्दी जो हल करेंगे। यानी कि दोस्तों इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बरस होती है, दोस्तों, यानी कि ये ईयर दोस्तों, इसको आपको सबसे पहले समझना होगा। क्योंकि दोस्तों बरस होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है, एक साधारण वर्ष होती है तो दूसरी आपकी लीप वर्ष होती है। जैसे कि दोस्तों एक होती है आपकी कौन सी वर्ष, साधारण वर्ष, यानी कि कौन सी वर्ष होती है आपके साधारण वर्ष, जिसको कि आप इंग्लिश में कहें तो कह देते हैं आपका नॉर्मल ईयर, या इसको कहते हैं आपका ऑर्डिनरी ईयर। दूसरी जो वर्ष होती है दोस्तों, वो होती है आपकी लीप ईयर। ये जो आपकी लीप वर्ष, यानी कि इसको क्या कहते हैं आपका लीप वर्ष, या फिर इसको ही कभी कभी जो है बोल देते हैं आपका अधिवर्ष, लीप वर्ष, या फिर दोस्तों इसी को क्या कह देते हैं आपका अधिवर्ष। कभी जो आपको लीप वर्ष ना देकर आपका अधिवर्ष पूछे तो अधिवर्ष भी जो आपकी जो लीप वर्ष होती है उसको ही कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो क्या कॉमन चीज़ होती है, यानी क्या दोनों में अंतर होता है, ये जानना आपको ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी जो आपके एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछ लेता है कि बताइए कौन सी लीप वर्ष है, कौन सी साधारण वर्ष है। तो इसमें जो आपकी लीप वर्ष होती है, इसमें जो आपकी फरवरी होती है दोस्तों, यानी कि साधारण वर्ष में वो फरवरी कितने दिन की होती है दोस्तों, आपकी 28 दिन की। यानी फरवरी जो होती है दोस्तों इसमें 28 दिन की। और जो आपकी लीप वर्ष होती है उसमें जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है, वो आपकी 29 दिन की होती है। और लीप वर्ष होती कौन सी है, यानी कि साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष जैसे कि आपकी 1991, उसके अलावा आपका 1871, ये सभी वर्ष हैं दोस्तों। 2001, उसके अलावा आपका 1700, ये सभी वर्ष हैं वो आपकी कैसी वर्ष हैं, वो आपके साधारण वर्ष हैं। जैसे कि आपका 2005, उसके अलावा अभी चल रहा है 2023, ये सभी वर्ष कैसी हैं दोस्तों, वो आपकी साधारण वर्ष हैं, सामान्य वर्ष हैं। उसके अलावा जैसे कि आपका आ जाए दोस्तों 1996, या फिर आ जाए आपका यहाँ पर 2004, 2024, ये सभी वर्ष कैसी हैं, वो आपकी लीप वर्ष हैं, यानी कि दोस्तों आपकी अधिवर्ष हैं। इनको पहचानने के लिए एक ही ट्रिक है दोस्तों कि जो लास्ट के 2 अंक होते हैं इनको आप देख लीजिए। अगर वो जो आपके 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएं तो वो आपकी लीप वर्ष होगी। अगर आपकी कोई भी शताब्दी वर्ष है, जैसे कि ये जो इसका जो लास्ट का अंक दोनों 0 है, तो ये जो आपकी साधारण वर्ष ही होगी। क्योंकि दोस्तों आपकी जो लीप वर्ष शताब्दी वर्ष होती है वो आपका 400 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि इसमें वो आपका 1600, तो 1600 जो होगी दोस्तों वो कौन सी वर्ष होगी, वो आपकी लीप वर्ष होगी। जैसे कि आ जाए आपका यहाँ पर 2000, तो जो 2000 कौन सी वर्ष होगी, तो इसको जो आपको डिवाइड 400 से होना ज़रूरी है। यदि 400 से डिवाइड हो जाती है तो वो आपकी कौन सी वर्ष होगी, वो आपकी यहाँ पर लीप वर्ष होगी। तो ये जो दोनों अब आपको जो पता चल गया होगा कि लीप वर्ष को कौन सी होती है, कौन सी आपकी साधारण वर्ष होती है। दोनों में चीज़ में एक कॉमन चीज़ जो है दोस्तों होती है कि जो साधारण वर्ष होती है वो जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन अंत होती है, और जो लीप वर्ष होती है वो जिस दिन प्रारंभ होती है उसके एक दिन बाद अंत होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में दोस्तों आपकी 1 जनवरी 2023 को यदि आपका सोमवार था, यानी कि इस दिन आपका सोमवार था, तो इसका जो लास्ट का दिन होगा दोस्तों आपका 31 दिसंबर। कौन सा आपका दोस्तों 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 2023 को जो बार होगा वो कौन सा बार होगा, वो आपका यहाँ पर सोमवार होगा। ये जो दोनों में कॉमन होती है, यानी कि आपका सोमवार। बात करें यहाँ पर आपकी लीप वर्ष की, जैसे कि आपका हो 1 जनवरी 2024 हो, ये जो 2024 क्या है, एक लीप वर्ष है, तो 2024 हो। अब यहाँ पर पूछे कि बताइए कि 31 दिसंबर 2024 को कौन सा बार होगा। फिर इसको यदि आपका क्या बार था, चलिए मान लेते हैं आपका सोमवार, तो इस दिन सोमवार था, तो इस दिन कौन सा बार होगा, वो आपका मंगलवार होगा। यानी कि आपका एक दिन आगे जो आपका चला जाएगा, इस दिन कौन सा बार होगा आपका मंगलवार। तो ये दोनों जो है कॉमन होती हैं। यदि एक साल से दूसरी साल में यदि जाना है तो आपको एक दिन आगे जाना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपसे 1 जनवरी 2023 है,
1 जनवरी 2023 को आपका सोमवार है और वहीं पर आपसे पूछ ले कि 1 जनवरी 2024 को कौन सा वार होगा, तो आप सोमवार से एक दिन चले जाएंगे यानी कि मंगलवार। यदि आपसे दे दे 1 जनवरी 2024 को सोमवार है और आपसे पूछ ले कि 1 जनवरी बताइए 1 जनवरी 2025 को कौन सा वार होगा, तो आपको यहाँ से 2 दिन आगे जाना होगा। कितना प्लस करना होगा आपका 2 दिन। तो ये तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। चलिए अब इसको जो है मैं हटाता हूँ। अब ये जो महीने से रिलेटेड भी हम यहाँ पर जो जान लेते हैं कि ये जो आपका क्या होता है। यानी इस वर्ष आपको बिल्कुल पता चल गई होगी कि कौन सी आपकी साधारण वर्ष होती है, कौन सी आपकी लीप वर्ष होती है। तो ये जो आपके महीने होते हैं यानी कि आपका महीना क्या कहते हैं इसको, आपका मंथ। ये जो होता है दोस्तों आपका महीना यानी कि आपका मंथ, ये जो कितने होते हैं दोस्तों, वो आपके 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं यानी कि दोस्तों कुछ महीने आपके 30 दिन के होते हैं। यानी कि एक महीना जो होगा वो आपका या तो 28 का होगा या फिर आपका 29 का होगा, यानी या तो 28 का या फिर 29 का। उसके अलावा कुछ ये जो आपके 30 दिन के भी होंगे, यानी कि ऐसे जो कितने महीने होंगे। उसके अलावा आपके जो 31 दिन के, यानी कि कुछ महीने 28 के होंगे, 29 के होंगे, 30 के होंगे और आपका यहाँ पर 31 के होंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम देख लेते हैं कि कौन सा जो महीना होता है वो आपका 30 दिन का होता है। तो इसके लिए आपकी ट्रिक होती है दोस्तों, यानी कि आपका जून, नवंबर, जानिए, ये जो दोस्तों ट्रिक होती है जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल और सितंबर होते हैं, जो कितने दिन के होते हैं, वो आपके 30 दिन के होते हैं। यानी कि इससे एक चीज़ जो आपकी कन्फर्म हो गई, यानी कि 1, 2, 3 और आपका 4। तो 4 जो महीने होते हैं वो कितने दिन के होते हैं, वो आपके 30 दिन के होते हैं। उसके अलावा दूसरी लाइन क्या है, ये जो आपका फरवरी होता है, फरवरी या तो 28 या फिर दोस्तों आपका 29। मानिए बाकी सब जो होंगे, मानिए बाकी सब कितने दिन के होंगे दोस्तों, वो आपके 31 दिन के होंगे। यानी कि एक महीना जो होगा दोस्तों वो या तो 27 का यानी 28 का होगा या फिर 29 का। और ये जो 30-31 दिन वाले महीने हैं वो आपके 7 महीने कैसे होंगे, वो 31 दिन के होंगे। तो ये जो आपको बिल्कुल पता चल गई। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो सवाल होते हैं, सवाल जो आपके किस तरह आते हैं, जैसे कि आपको कोई भी एक डेट दे देगा, यानी कि जैसे यहाँ पर आपको दे दें कि आपका 2 जनवरी 2023 दे दे। बताइए इस दिन जो आपका क्या वार है, बुधवार है। क्या वार है इस दिन, आपका बुधवार है। और यहाँ पर जो है दोस्तों इसी महीने पूछ ले, बताइए 28 जनवरी 2023 को क्या वार होगा, क्या वार होगा। इस दिन जो आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए तो आपको इन दोनों का जो अंतर करना होता है, यानी अंतर करें तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 26 को आपको डिवाइड किससे करना होगा, 7 से। 7 से डिवाइड क्यों करना होगा, क्योंकि हर 7 दिन बाद आपका वही दिन जो है रिपीट होकर आ जाता है। यानी दिन कितने होते हैं आपके 7, तो 7 दिन बाद यानी कि 8वें दिन कौन सा दिन, वही दिन आपका रिपीट होकर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7 × 21, शेष कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। तो आपको बुधवार से 5 दिन आगे जो है दोस्तों यहाँ पर चले जाना है, यानी कि बुधवार, गुरुवार, उसके अलावा आपका शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि आपका गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, उसके अलावा आपका सोमवार। ये जो आपका, तो इस दिन जो बार होगा दोस्तों वो कौन सा बार होगा, यहाँ पर ये जो आपका 28 जनवरी 2023 को जो बार होगा वो आपका कौन सा होगा दोस्तों, आपका सोमवार। तो ऐसे जो आपके क्वेश्चन होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। उसके अलावा दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट आपको जो है कोई भी डेट दे देगा, यानी कि कोई भी फिक्स डेट दे देगा और आपसे पूछ लेगा। जैसे कि बताइए आपका दोस्तों यहाँ पर दे देगा 19 जून 2023। बताइए कि इस दिन जो होगा आपका क्या वार होगा। उसके अलावा जैसे कि दे दे यहाँ पर आपको 5 फरवरी 2024 को क्या वार होगा, 5 फरवरी 2024 को क्या वार होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इनको भी हम जो है दोस्तों देख लेते हैं। लेकिन इनको जो जानने से पहले कुछ जो महीने होते हैं उनके कोड होते हैं और ये जो आपका दिन होते हैं उनके कोड होते हैं, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने उसको जो है सीख लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप चुटकियों में जो है बता सकते हैं कि कौन सा महीना जो है आपका कौन सी तारीख को कौन सा जो है वार होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जो आपका लिख देता हूँ, यानी कि आपका जनवरी, उसके अलावा आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून और आपका जुलाई, अगस्त, यहाँ पर आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर, यानी ये जो 12 महीने हो गए, कितने महीने हो गए? 12। तो इसका जो आपका 144, 025, 036 और 146 दोस्तों बहुत ही जो आपका आसान है, आप बिल्कुल जो है इनको याद रख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका साधारण वर्ष के लिए हैं। बात करें यदि आपकी लीप वर्ष आ जाती है तो 2 महीने जो होते हैं उनका ही चेंजमेंट होता है, यानी कि जनवरी का कोड जो आपका 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड जो है वो आपका 3 हो जाएगा यदि लीप वर्ष आती है तो। उसके अलावा जो आपकी साल होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 1700, उसके अलावा कभी देखने को मिलेगा आपको 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, उसके अलावा आपका 2300। तो इस प्रकार से जो आपकी साल होंगी, तो ये जो आपका 2000 है, यानी कि ये जो समय अभी चल रहा है, तो इसका जो कोड होगा वो कितना होगा? 6 होगा। बाकी जो आपका 420, यानी कि ऊपर में आपको ध्यान रख लेना है। इस प्रकार से ये जो इस प्रकार से याद रखेंगे तो आप बिल्कुल जो है इनको नहीं भूलोगे। अब जो आपके आते हैं दिन की जो आपकी डायरेक्ट शुरुआत आप करें तो कहाँ से होती है? सोमवार से। लेकिन जब आपको डायरेक्ट कोई भी दिन निकालना हो तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? यानी कि रविवार से। यदि शेषफल आपका 1 बचेगा तो रविवार होगा, शेषफल आपका 2 बचेगा तो सोमवार होगा, शेषफल आपका 3 बचेगा तो क्या वार होगा? आपका मंगलवार, शेषफल आपका 4 बचेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपका बुधवार होगा, और यदि शेषफल 5 बचता है तो गुरुवार होगा, और आपका 6 बचेगा दोस्तों यहाँ पर शेषफल तो क्या वार होगा? आपका शुक्रवार। यदि शेषफल आपका 0 बचता है, कितना दोस्तों? आपका 0, तो उस दिन जो होगा आपका कौन सा वार होगा? वो आपका शनिवार। अब दोस्तों यहाँ पर आप कोई सी भी डेट जो है एक लिख लीजिए, आप चुटकियों में जो है दोस्तों बता सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, बताइए कि दोस्तों आपका 2 जनवरी 2023 को कौन सा वार था? इस दिन जो है दोस्तों हम देखें तो सबसे पहले ये जो आपका कोड जो आपको ध्यान आ गई, यहाँ पर जो है दोस्तों इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? डे प्लस में होता है दोस्तों आपका मंथ, प्लस में होता है दोस्तों आपका ईयर, और प्लस आपका सेंचुरी ईयर, और प्लस आपका लीप ईयर। तो ये तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे कि क्या सेंचुरी ईयर होती है, क्या जो आपकी लीप ईयर होती है। इनको आपको डिवाइड कितने से करना होता है? डिवाइड करना होता है दोस्तों आपको 7 से। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि ये जो क्या है आपका फॉर्मूला, क्वेश्चन था आपका 2 जनवरी 2023, यानी इस दिन आपको जो है बताना था। तो ये जो आपका ये जो आपका 2 जनवरी है, तो सबसे पहले आपको 2 लिखना होगा। जनवरी आपका महीना है, सबसे पहले आपको देखना होगा वर्ष जो है वो आपकी साधारण वर्ष है। तो आपका साधारण वर्ष में इस जनवरी का जो कोड होता है वो कितना होता है? आपका 1 होता है। उसके अलावा जनवरी के बाद आपका ये जो आपका मंथ के बाद आता है ईयर, यानी कि आपको 23 लिख लेना है। प्लस में आपका सेंचुरी ईयर है, यानी कि 2000 से ऊपर जो शताब्दी चल रही है जो 2000, तो 2000 पर जो आपका कोड होता है वो कितना होगा? वो यहाँ पर आपका 6 होगा, प्लस में आपका 6। और लीप ईयर होंगे दोस्तों, आपका लीप ईयर देखने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 4 पंजे 20। तो इसमें जो लीप वर्ष हैं कितनी है दोस्तों? वो आपकी 5 हैं। इनको आपको 7 से डिवाइड कर देना है, यानी कि दोस्तों 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 और 23 हो जाएगा आपका यहाँ पर 26, 26 और 32 और 5 कितना हो गया आपका? 37। कितना आ गया दोस्तों? 37। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 35। शेषफल जो बचेगा दोस्तों वो कितना बचेगा? यहाँ पर 2। जब शेषफल 2 बचेगा तो इस दिन जो बार होगा वो कौन सा बार होगा? इस दिन आपका सोमवार होगा। यानी ये जो दोस्तों डायरेक्ट दिन निकल कर के आ गया, यानी कि 2 जनवरी को जो बार होगा वो कौन सा बार होगा? वो यहाँ पर आपका सोमवार होगा। अब चलिए हमें यहाँ पर दोस्तों कोई नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है दोस्तों आपसे पूछ ले कि बताइए कि आपका 19 मार्च 2023, बताइए कि इस दिन जो बार था वो यहाँ पर आपका कौन सा बार था? तो इसके लिए दोस्तों आपको 19 लिखना होगा, प्लस में आपका मंथ यानी कि आपका मार्च देखना होगा। मार्च का कोड जो है वो आपका 4 है, प्लस में आपका 23 करना होगा। और आपका जो 2000 यानी कि जो लीप वर्ष, इसमें जो लीप ईयर है वो कितनी है दोस्तों? वो आपकी 5 है। लीप ईयर कितनी है? 5 है। प्लस में आपका 2000 का कोड कितना लिखना हुआ? वो आपको 6। इनको आपको डिवाइड जो है दोस्तों करना होगा कितने से? 7 से। तो आप कैलकुलेशन है यदि आपको फास्ट करनी है तो यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी महीना दोस्तों आपका 28 का है
उसको आप पहले ही जो है 7 से डिवाइड कर लो। पहले ही 7 से डिवाइड कर लेंगे तो जो महीना 28 का होगा वहाँ पर कितना यूज करेंगे, वो आप पर आपका 0। जो महीना दोस्तों आपका 30 दिन का होगा वहाँ पर कितना यूज करोगे, वो आपका 30। 30 क्यों दोस्तों, 30 को आप 7 से डिवाइड करें तो 7 चौके 28, शेषफल कितना बचेगा, वो आपका 2। और जो महीना आपका यहाँ पर 31 का है तो इसका आप कितना लिखेंगे, इसका आप लिखेंगे यहाँ पर 30। 3 कितना लिखेंगे यहाँ पर आपका 3। तो इसका जो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले तो इनको आप जोड़ लो, 6 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 और ये जो आपका हो जाएगा 23 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका 34। 34 और आपका 38, 19 19 19 एक 19 कितना हो जाएगा आपका 57। ये जो कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर आपका 57। 57 को आप 7 से डिवाइड करें तो 7 8 56, शेषफल बचेगा 1, यानी कि आपका 1। जब भी शेषफल आपका 1 बचेगा तो यहाँ पर जो बार होगा वो क्या बार होगा, वो दोस्तों यहाँ पर आपका रविवार होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये सभी जो आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर तरीके से जो समझ में आ रहे होंगे। उसके अलावा और भी क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर करके देख लेते हैं। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए, बताइए कि 2 अक्टूबर यानी कि आपकी जो महात्मा गांधी जयंती जो होती है, बताइए कि यहाँ पर जो है दोस्तों आपका 2 अक्टूबर 1869, ये जो आपकी डेट है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहती है दोस्तों। कई बार जो आपकी एग्ज़ाम में पूछ भी ली गई है कि बताइए कि इस दिन जो वार था वो आपका कौन सा वार था। तो सबसे पहले आपको 2 लिखना होगा दोस्तों। अक्टूबर का कोड जो है, यानी कि ये जो आपका ईयर है, कैसी वर्ष है, वो आपकी साधारण वर्ष है। कैसी वर्ष है आपकी साधारण वर्ष। तो ये जो आपका साधारण वर्ष है तो आपका अक्टूबर का कोड कितना है दोस्तों, वो आपका 1 है। प्लस में आपको यहाँ पर लिखना होगा कितना 69, और 69 में आपको देखना होगा लीप वर्ष कितनी है। तो 4 से इसको आप डिवाइड करें तो 17 चौके 68, यानी इसमें जो आपका लीप वर्ष है वो कितनी है, वो आपकी 17 है। अब जो आपकी 1800 है तो 1800 का कोड जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पर आपका 2। सभी को आपको दोस्तों यहाँ पर जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। यानी कि दोस्तों इनको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 2 और 1 यानी कि 69 और 1 70 और 2 72, 72 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 74। 74 और 17 इनको जोड़ोगे तो ये जो आपका कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 91। कितना आएगा दोस्तों आपका 91। ये जो आ गया दोस्तों आपका 91, इसको आप डिवाइड करेंगे 7 से तो 13 7 91, यानी कि शेषफल कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर 0। और जब आपका शेषफल 0 बचता है तो इस दिन जो बार हो जाएगा, इस दिन जो बार होगा वो फिर कौन सा बार होगा, वो आपका शनिवार होगा। तो ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये डेट ना होकर कोई सी और जो है आपकी डेट होती, जैसे कि दोस्तों आपकी बताइए कि 26 जनवरी 2024 को कौन सा बार होगा। ये जो है दोस्तों आपकी डेट है, यानी कि 26 जनवरी 2024 को जो आपका बार होगा वो कौन सा बार होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको कितना लिखना होगा 26, प्लस में आपको दोस्तों यहाँ पर जनवरी का कोड जो आपका एक साधारण वर्ष है, यानी कि आपकी लीप वर्ष है। 2024 जो आपकी कैसी वर्ष है, वो आपकी लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो यहाँ पर आप कोड कितना यूज करोगे, वो आपका 0। 2024 का आपको 24, आपकी जो 2024 में कितनी लीप वर्ष होंगी, 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा आपका 6। यानी इसमें जो लीप वर्ष होंगी कितनी होंगी दोस्तों, वो आपकी 6। और 2000 का जो कोड होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो यहाँ पर आपका होता है 6। तो इसका भी आप यहाँ पर 6 लिखेंगे। 7 से इसको आप डिवाइड करेंगे। तो आप चाहें तो इनको पहले ही जो आप यहाँ पर डिवाइड कीजिए, यानी 7 3 21, कितना यहाँ पर बचा आपका 5। 7 3 21 कितना बचा यहाँ पर 3। अब इनको आप जोड़ लो, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। 8 और दोस्तों 6 कितना हो जाएगा आपका 14। 14 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 20। कितना हो गया दोस्तों 20। 7 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा, वो आपका 6 आएगा। और जब शेषफल 6 आता है तो इस दिन जो बार होता है, इस दिन जो बार होता है दोस्तों वो होता है आपका शुक्रवार। कौन सा बार होता है आपका यहाँ पर शुक्रवार। तो 26 जनवरी 2024 को जो बार होगा दोस्तों वो कौन सा बार होगा, वो आपका शुक्रवार होगा। उसके अलावा ये जो तो होगा दोस्तों आपके डायरेक्ट जो है कोई भी डेट देकर आपको जो है दिन पूछे तो, और जब आपके यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट जो है डेट ना हो, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछे कुछ कॉमन जो आपके क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर, वो भी मैं यहाँ पर जो है दोस्तों आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो आपसे दोस्तों बोला है कि बताइए कि 100 जो वर्ष होती हैं, यानी कि 100 वर्ष, 100 वर्ष में कितनी लीप और कितनी आपकी साधारण वर्ष होंगी। लीप वर्ष हुआ कितनी
साधारण वर्ष होंगी। दोस्तों इस प्रकार से आपसे पूछ ले, यानी डायरेक्ट आपसे जो यानी साधारण वर्ष कितनी जो आपकी होंगी, तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो 100 वर्ष होती हैं, तो 100 वर्ष में जो आपकी ये जो आपको 100 तो लीप वर्ष हो नहीं सकती, क्योंकि 100 को आपको डिवाइड करना होगा कितने से, 400 से, तो इससे आपका ये डिवाइड नहीं होगा। तो आपको कहाँ तक काउंट करना है, वो आपका 99 तक ही करना है। कितने से, आपका 4 से, यानी कि 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 8। उसके अलावा ये बचा 1, 4 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 16। यानी कि ये जो 24 वर्ष होंगी 100 वर्ष में दोस्तों, आपकी जो 24 वर्ष होंगी वो कैसी वर्ष होंगी, वो आपकी लीप वर्ष होंगी। कैसी वर्ष होंगी दोस्तों, लीप वर्ष। बाकी जो 76 बची वो क्या होंगी, वो यहाँ पर आपके साधारण वर्ष होंगी। वो आपकी कैसी वर्ष होंगी दोस्तों, वो आपके साधारण वर्ष। यहीं पर आपसे ये दो दे दे यहाँ पर दोस्तों कि आपका बताइए कि 200 वर्ष, यानी कि 200 वर्षों में कितनी जो आपकी लीप वर्ष होंगी। तो दोस्तों आपकी जो 200 वर्ष है, ये जो 200 है वो भी आपकी लीप नहीं है, यानी कि ये भी जो आपकी क्या नहीं है दोस्तों, आपका लीप वर्ष होने के लिए शताब्दी जो वर्ष होती है उसको आप 400 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो नहीं हो रही है, तो आपको कहाँ तक लेना है, 199 तक, या फिर आपको डायरेक्ट यहीं से जो है दोस्तों ले सकते हैं। यानी कि एक वर्ष में लीप वर्ष कितनी है आपकी, 24। तो 2 वर्ष में लीप वर्ष कितनी हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपकी 48। तो 48 जो वर्ष हैं वो क्या हैं, 200 वर्षों में लीप वर्ष हैं। बाकी जो वर्ष आपकी बच रही हैं वो आपकी कैसी वर्ष हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपकी 152 जो वर्ष हैं दोस्तों, वो आपकी कैसी हो जाएंगी, फिर आपकी साधारण वर्ष। यानी कि आपका साधारण वर्ष कितनी हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपकी ये जो साधारण वर्ष आपकी 152। तो इस प्रकार के जो डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर जो है दोस्तों ध्यान रखनी है। तो ये जो आपकी कैलेंडर की क्लास जो आपकी कंप्लीट जो है दोस्तों हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल क्लास एंकर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।